अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? क्लास 5, आई एम योर टीचर मिस फातिमा। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिस्कस करने जा रहे हैं। आई नो इट्स टू बोरिंग सब्जेक्ट, आई नो इट्स टू बोरिंग चैप्टर, बट क्या करें, वी हैव टू कवर दिस चैप्टर। आई थिंक कि जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। मैं काफ़ी इजी वर्डिंग में और काफ़ी हद तक जाकर इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? सो लेट्स फोकस, सुनते रहिएगा। कुछ समझ भी नहीं आया तो दोबारा आप लोग इसको रिपीट करके रिवर्स करके सुन सकते हैं। चलें, कम टू द स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है आप लोगों के पास, टू गेट टू न्यू प्लेस you must first know its address, your home or school, as a street address. Similarly, every location on earth has a global address. A global address of a place can be determined by using a grid made up of horizontal or vertical lines. ठीक है, जब अच्छा आसान इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कोई भी न्यू जगह का एक अपना एड्रेस होता है। गली का एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, जगह का एड्रेस होता है, सिटी का एड्रेस होता है, कंट्री का एड्रेस होता है। हर चीज़ का अपना अपना एक एड्रेस होता है। कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन सी जगह किस जगह पर है, किस जगह लोकेट कर रही है, ठीक है? उसको आसान चीज़ों से अगर हम मैप के थ्रू उससे बात करते हैं तो उसको आसान चीज़ों में डिफ़ाइन कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के थ्रू करते हैं, ठीक है? हॉरिजॉन्टल होता है आपकी लेटी लाइन, ठीक है? लेटी लाइन होती है आसान अल्फाज में, और वर्टिकल होती है आपकी खड़ी लाइन, खड़ी हुई होती है। यहाँ पे आपके पास दो अर्थ बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है लैटिट्यूड, एक में लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में इक्वेटर की लाइन जो बीच में ड्रॉ हो रही है डॉट 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 वाली, वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हो रही है, जबकि लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है? नॉर्थ से लेकर साउथ पोल में डिवाइड हो रही है, वो खड़ी हो रही है, ठीक है? देयर आर मैनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ऑन अ ग्लोब। हॉरिजॉन्टल लाइंस रन फ्रॉम east to west parallel to the equator. These lines are called lines or latitude or parallel lines. There are 180 lines of latitude, ठीक है? यहाँ पर 180 लाइन से लैटिट्यूड में जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक पैरेलल लाइन में बनी हुई है, ठीक है? इसमें 180 लाइन्स हैं। कितने हैं? 180 लाइन्स हैं इसके अंदर। ओके क्लास, अगर हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में, तो आपके पास जो वर्टिकल लाइंस दी हुई थी वो लॉन्गिट्यूड में दी हुई, यानी कि जो खड़ी हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं डॉट 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 में, ठीक है? वो उसको कहते हैं वर्टिकल लाइंस, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक आ रही है और बीच में इक्वेटर लाइन को क्रॉस करते हुए आ रही है, ठीक है? इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस लाइन, ठीक है? इसमें 360 लाइन्स होती हैं, ठीक है? Lines of latitude and longitude intersect each other on the surface of the globe and form squares called grid. ये जो longitude और latitude है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है। किसको? ज़मीन के हिस्से को, ठीक है? और एक स्क्वायर फॉर्म में आ जा रही है, जिसको कहते हैं ग्रिड्स। दिस ग्रिड्स आर यूज टू लोकेट प्लेस ऑन अ मैप। ये ग्रिड्स किस लिए यूज़ होती हैं? ग्रिड्स इसलिए यूज़ होती हैं कि मैप में कोई जगह हो उसको लोकेट कर सके, सही है? द इक्वेटर क्या है? एक दुनिया है, उसको इक्वेटर के नाम से हम बोल रहे हैं, ठीक है? पूरा वर्ल्ड अर्थ। द इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट टू द मेजर लाइन ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होता है? लैटिट्यूड से होता है। 90 लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल। इस इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड का जो आपके पास इक्वेटर दिया हुआ है ना, उसमें 90 लाइन्स पैरेलल दी हुई हैं, जो कि नॉर्थ से आ रही हैं, ठीक है? नॉर्थ तक जा रही हैं इक्वेटर में। और 90 लाइन्स किस में दी हुई हैं? साउथ फॉर्म में दी हुई है इक्वेटर की। सिमिलरली एक इसी तरीके की एक बात अगर करते हैं प्राइम मेरिडियन की, जो कि मेरिडियन में आपको मैंने बताया लॉन्गिट्यूड को भी कहा जाता है। इट्स अ रेफरेंस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये रेफरेंस लाइन है किसकी? मैंने आपको बता दिया था, लॉन्गिट्यूड की है। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन। द प्राइम मेरिडियन है क्या? प्राइम मेरिडियन जो है वो लंदन के से गुजरती हुई एक नज़र आ रही है, ठीक है? इसके अंदर 180 लाइंस डिफाइन हो रही हैं लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड में कितनी थी? 90 थी। इसमें क्या है? 180 लाइंस लॉन्गिट्यूड की है, जो कि ईस्ट साइड की तरफ जा रही हैं, और 180 लाइंस किसकी तरफ जा रही हैं? वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है?
ये इमेजनरी, इसको इमेजनरी लाइन कहा जाता है, हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं, इसको डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। यहाँ पे आपके पास मेन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की कुछ मेन लाइंस दी हुई हैं, आपके पास इक्वेटर दिया हुआ है, नॉर्थ पोल दिया हुआ है, कुछ लाइंस आपकी इमेजनरी लाइंस दी हुई हैं। साइड में आपके पास एक चार्ट बना हुआ है जिसमें इक्वेटर है, ट्रॉपिक कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, प्राइम मेरिडियन है। इसमें लाइंस दी हुई हैं, डिग्री में दी हुई है, कुछ 0 डिग्री है, 23.5, फिर 66.5, 66.5 एस, 0 लाइन लॉन्गिट्यूड, कुछ डिग्रीज दी हुई हैं जो आपके इक्वेटर को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं बीच में, ठीक है। अच्छा, इस लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो इमेजनरी लाइंस दी हुई है ना, हम इसके ज़रिए हम पोजीशन मालूम करते हैं कि हम किस कंट्री में हैं, ये कंट्री किस जगह पर है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस थ्रू मालूम हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप, उसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज़ क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के मैप को, ठीक है। कैन यू फाइंड लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद ऑन द मैप विच हेल्प ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम डिस्कस करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लाइन्स को, ठीक है। किसके हेल्प की, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लाइन्स की हेल्प के थ्रू हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की मैप को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपके पास एक बड़ा सा मैप नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी इमेजनरी लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, इमेजनरी लाइंस दी हुई हैं जिसमें नाम भी लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम्स भी लिखे हुए हैं। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं। ये आपको बता रहे हैं, मैप के ज़रिए आपको बताया जा रहा है कि कौन सी जगह किस जगह पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मतलब ही यही होता है कि आप मैप के अंदर जगह को फाइंड आउट करना, बस सिंपल सी बात। लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड का मतलब यही होता है, आप मैप के थ्रू अपनी पोजीशन को, अपने कंट्री को, जगह को फाइंड आउट करना, बस सिंपल सी इतनी से मैं बात कहूँगी। नीचे एक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन दिया हुआ है। पाकिस्तान लोकेशन की इंपॉर्टेंस पे तो पता चले कि पाकिस्तान की लोकेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पाकिस्तान अगर किसी जगह लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी लोकेशन किस कंट्रीज से मिल रही हैं और पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं कुछ। पाकिस्तान हैज़ एन एरिया ऑफ 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। इसका कुल रकबा इतना दिया हुआ है। आगे भी आप लोग जब जाएंगे ना फर्दर, तो 9 वगैरह क्लास में, तो वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक ज़रूर पढ़ाया जाएगा, थोड़ा डिटेल में होगा। नंबर 1 है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल लोकेशन अमंग मुस्लिम कंट्रीज, इज लिंक्ड टू दीज कंट्रीज थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। पाकिस्तान जिस जगह वाक़िया है ना, तो वहाँ के इर्द गिर्द जो भी कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इसका लिंक किस तरह से हो रहा है, या तो ज़मीन के थ्रू हो रहा है या तो फिर पानी के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। लैंड लॉक्ड अफगानिस्तान फाइंड द ट्रांजिट स्ट्रेट थ्रू पाकिस्तान विया ये द अरेबियन सी। अच्छा, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का किस तरह से ट्रेड होता है सी के ज़रिए होता है, समुंदर के ज़रिए हो रहा होता है, ठीक है। ट्रेडिंग उनके ज़रिए भी होती है। जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान और चाइना का भी काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का मामला आपस में, काफ़ी हद तक ये आपस में जो है वो करीब हैं, ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है, रूट के ज़रिए हो रही होती है। एंड रन थ्रू द होल पाकिस्तान टू फाइनली लिंक। अच्छा, चाइना में पाकिस्तान में जो भी ट्रेड स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, जो रूट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है काशगार से, जो कि कहाँ तक जा रहा है, चाइना तक जा रहा है, ठीक है, होल पाकिस्तान का। और ये होता कैसे है ट्रेडिंग, गवादर सी पोर्ट के ज़रिए होता है, विच प्रोवाइड गेटवे टू पर्शियन गल्फ। ये जो है किसके ज़रिए होता है, सी पोर्ट के ज़रिए होता है, जो सी पोर्ट जो है जिसका नाम गवादर बोला गया है, ठीक है। ओके क्लास, अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि जगह जगह के टाइम जोन्स को बताया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड होल वर्ल्ड है, उसका जो टाइम जोन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस मैप के थ्रू। आप लोगों को पता ही होगा, चलिए इस टॉपिक से डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक फर्दर चीज़ बता दूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि जब
पाकिस्तान में अगर सपोज़ करें अभी पाकिस्तान में आप जिस वक्त भी बैठे हुए हो, ठीक है, अगर यहाँ दोपहर हो रही है ना, 12 बज रहे हैं, तो किसी शहर में, किसी और सिटी में, लाइक अगर लंदन रख लें, चाइना रख लें, या कोई और कंट्री रख लें जो कि हमसे बहुत दूर है, तो वहाँ अगर इस वक्त दोपहर हो रही है तो वहाँ उस वक्त हो रही होगी शाम, कहीं हो रही होगी रात, कहीं हो रही होगी सुबह। ठीक है, कहीं कभार जैसे कि हमसे जो करीब की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आवर्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमसे 1 घंटा आगे है, तो वहाँ 1 बज रहे होंगे, सही है। इसी तरीके से अगर किसी और कंट्री की बात करते हैं तो अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ सपोज़ कर अगर हम बैंकॉक की बात करते हैं तो अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो वहाँ दोपहर के 3 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये टाइम जोन्स होता है हर एक कंट्री का अपना अलग अलग, सही है। चलने पड़ते हैं। The earth rotates on its axis from west to east. The part of the earth which faces the sun has daytime and part away from the sun has night time. The earth completes its rotation in 24 hours. यानी कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, 24 आवर्स रोटेट करता है। जब अर्थ रोटेट करता है तो क्या होता है, अर्थ का जो साइड होता है वो जिस कंट्री का साइड सन के फेस से डायरेक्ट करेगा, सन को फेस करेगा तो वहाँ दिन हो जाएगी, और जिस कंट्री का फेस मून से फेस करेगा यानी कि मून की तरफ उसका डायरेक्शन होगा तो उस वक्त रात होगी। ये बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है वी नो दैट द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 जो है वो डिवाइड हुआ है लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। जब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अर्थ रोटेट हो सकता है 360 डिग्री में कितनी दफ़ा, 24 घंटे में हो सकता है 360 डिग्री हो सकता है वो रोटेट, और हर 1 डिग्री को वो कवर कर सकता है। एंड एवरी आवर 50 डिग्री, और हर 1 आवर में वो 15 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। कोई सी भी जगह को अगर हम सपोज कर लेते हैं। देयर आर 24 टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ईच जोन हैज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर एंड कवर इन एरिया ऑफ 50 डिग्री। मैंने वही बताया 24 टाइम वो रोटेट करेगा और हर 1 आवर में वो 15 डिग्री कवर करेगा, जिस जगह को भी वो कवर कर रहा है, ठीक है। ईच टाइम जोन इज़ मेजर्ड रिलेटेड टू ग्रीनविच, अ प्लेस इन लंदन, यूके। अगर हम ईच टाइम की अगर हम एक टाइम की बात करते हैं जो कि मेजर कर रहा है, ठीक है, मेजर करते हैं। अगर हम ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है, वहाँ की एक जगह है लंदन, ठीक है। अगर हम वहाँ की बात करते हैं, देयर आर 12 जोन्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड 12 जोन्स इट वेस्ट, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 12 जोन्स हैं, ठीक है, जो लोकेट कर रहे हैं ईस्ट ग्रीनविच साइड पर, और 12 जोन लोकेट कर रहे हैं वेस्ट साइड पे ग्रीनविच की, ठीक है, ग्रीनविच जगह। लुक एट द अबव मैप। अगर हम अबव मैप, ऊपर आपके पास एक मैप दिया हुआ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अब वहाँ पे कुछ बार्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें कुछ ऐड भी हुआ हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी हुआ हुआ है, ठीक है। अगर जैसे वही बात हो गई यहाँ पे, अगर बात हो गई कि जैसे ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इस वक्त लाहौर में क्या बज रहे होंगे, शाम के 5 बज रहे होंगे, ठीक है। अगर वाशिंगटन की अगर बात करते हैं तो अगर वो शाम के 5 बज रहे हैं, तो आप लोग मैप देख के बताइए, आप लोग खुद गैस कीजिएगा कि सऊदी अरबिया में इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, क्या जोन हो रहा होगा, ठीक है। मैप में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, मैप को समझिएगा, और ये आप लोगों का मेरी तरफ से एक क्वेश्चन होगा। आई होप कि चैप्टर आप लोगों को मैं जितना हद तक समझा सकती थी आप लोगों को समझाई हूँ, बहुत इजी अल्फाज में समझाया। लेकिन अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली आप इस लेक्चर को दोबारा से थोड़ा रुक के सुनिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा रफ चैप्टर है, बट समझेंगे सही से तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।